बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शंस वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिया गया घंटी का बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको मिलती रहें ऑथेंटिक रिएक्शंस वीडियोस मेरे इस चैनल पर। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल देख लेते हैं। आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया टू इन्वेस्ट 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट। तो वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद इस पे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। आई डोंट लिव हियर, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है कि यहाँ का क्या सिस्टम है, लेकिन जो हम बाहर देखते हैं वो यही देखते हैं कि यहाँ पे लोग, अगर उनके पास वसाइल भी नहीं ना, पढ़े लिखे ज़रूर हैं लोग, उनके पास वसाइल नहीं है, ठीक है। अगर वसाइल बेटर हों तो मे बी वी कैन इम्प्रूव मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू। अभी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग 100% एफर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली। डेफिनेटली जितना आप अपना स्ट्रक्चर को बेटर करोगे, यहाँ पे different countries will come over here, spend more money over here as well. Then you can have much more better system over here too. It's just like, it's not just only one thing and one person. We all have to be combined together to make it much better. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिस इज यूसुफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड। दोस्तों, इंडिया जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, इंडिया की जो इकॉनमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और जो फ्यूचर इकोनॉमिक जोन है उसके लिए इंडियंस को डेवलप किया जाएगा और जो फ्यूचर है और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके अंदर भी इंडिया कम्पीट कर पाएगा। तो इसी हवाले से आज हम लोगों से बात करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं उनके सवाल पे क्या राय है। तो आइए चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी हम राशिद। क्या करते हैं सर आप? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स के बजट का ऐलान किया है, कैसा देखते हैं आप? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वॉल्यूम का बड़ा फ़र्क है। जो इंडिया है दैट इज़ अ बिग कंट्री एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिटेल मार्केट इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, हम बहुत पीछे हैं। दूसरे नंबर पे हमारे जो बजट हैं वो ऑलरेडी डेफिसिट चल रहे होते हैं। तो सबसे पहली गवर्नमेंट की जो इस दफ़ा भी आप कह लें कि जो प्रायोरिटी थी दैट वाज कि आप गरीब बंदे को थोड़ा सा रिलीफ दें, उसके लिए तालीम की तरफ जाएं, सेहत की तरफ जाएं। तो ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जो है वो इतना तवज्जो नहीं कर सकते। पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो वो करते रहे हैं, लेकिन उनको क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया, मतलब अपोजिशन ने भी, पब्लिक ने भी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है उसने अगर उस तरफ नहीं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ नहीं गए तो फिर भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं ये सोचता हूँ कि जो मैटर करती है वो हमारा वॉल्यूम और हमारा बजट और हमारी इकॉनमी, हमारी GDP, ये सारी चीज़ों पर हम बेस कर रहे हैं। अभी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, दैट्स वाई वी आर नॉट पुटिंग 100% एफर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली। तो यही एक रीज़न मुझे नज़र आ रही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है जी। तो सर, जैसे अगर मैं रेलवे की बात करूँ, आपको अंदाज़ा होगा यहाँ आए दिन हादसा पेश आते रहते हैं। जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारी, जैसे इंडिया भी, वो लोग बड़ा बजट लगा रहे हैं अपनी रेलवेज़ के ऊपर। तो आपको नहीं लगता हमें भी कुछ हिस्सा तो एटलीस्ट लगाना चाहिए ताकि ये हादसा ना हो? देखिए जी, वंस अगेन हमारा जो स्ट्रक्चर है जो रेलवे का चल रहा है दैट इज़ आई थिंक फ्रॉम द टाइम्स व्हेन जो गोरा इधर था तो उस वक्त से ब्रिटिश राज से ये चल रहा है। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सके। एट दी एंड रीज़न वही है कि हमारे पास बजट्स नहीं है, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं है, यही एक रीज़न है। तो अगर गवर्नमेंट उस तरफ आती भी है तो दैट वुड बी द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट एक्चुअली, नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी आई बिलीव। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग सेहत और तालीम में बहुत पीछे हैं। उसके ऊपर ही गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, फोकस करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आई डोंट बिलीव कि अभी वो कर सकते हैं या करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? हसन खालिद। क्या करते हैं सर आप? मैं एक्चुअली अमेरिका में रहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि इंटरनेशनली जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए बड़ा काम करती हैं। हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया, वो भी 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के हवाले से, क्या कहेंगे इस पर? आई थिंक अगर यहाँ पे हर लोग अपना टैक्स प्रॉपर्ली पे करें तो वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम, ठीक है। आपका अगर प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो ठीक है, वो ठीक है, मे बी उसकी जो काबीना है वो ठीक नहीं है, आई डोंट नो। अगर वो सब लोग रिश्वत ना लें, ये सब ना करें, आई थिंक वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू।
एज यू सेड कि आप अमेरिका में रहते हैं, सर आपको वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस नज़र आता है? यार अमेरिका पाकिस्तान से काफ़ी एडवांस है, ठीक है। यहाँ पे भी चीज़ें मच बेटर हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंकिंग का पहले जो था वो पाकिस्तान से ही कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन वहाँ उसके बाद यहाँ से ले लिया गया था। तो बात वही आ जाती है, अगर हम एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करें, टैक्स पे करें, सब चीज़ें, इंस्टेड ऑफ लाइक एजुकेशन सिस्टम को बेटर करें, तो वी कैन हैव अ मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम किसी कंट्री का इम्प्रूव करते हैं, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है, आपको नहीं लगता हमें इस पे काम करना चाहिए? डेफिनेटली काम करना चाहिए। आई डोंट लिव हियर, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं है कि यहाँ का क्या सिस्टम है, लेकिन जो हम बाहर देखते हैं वो यही देखते हैं कि यहाँ पे लोग, अगर उनके पास वसाइल भी नहीं ना है, पढ़े लिखे ज़रूर हैं लोग, उनके पास वसाइल नहीं है, ठीक है। अगर वसाइल बेटर हों तो मे बी वी कैन इम्प्रूव मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बेटर हो सकता है, ये सब चीज़ें बेटर हो सकती हैं, लेकिन उनके पास लाइक आई मीन उनके पास बेटर एजुकेशन तो है, लेकिन ज़राए नहीं है। तो सर पॉलिसीज़ का कितना डिफरेंस देखते हैं आप वहाँ पे और यहाँ पे? पॉलिसीज़ तकरीबन कोई इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्वत अगर कम हो यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में सिस्टम को भी मच मोर बेटर, इंस्टेड ऑफ लोगों की जेबों में और बड़े जो यहाँ पे बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के, उनकी जेबों में जाने की बजाय अगर गवर्नमेंट के जहाँ पे जाना चाहिए, तो अगर वहाँ पे प्रॉपरली जाए, यू कैन हैव मच मोर बेटर सिस्टम ओवर हियर टू। तो सर प्रायोरिटीज़ का कितना आप डिफरेंस देखते हैं? क्या हमारी प्रायोरिटी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें दूसरी कंट्रीज़ की तरह? डेफिनेटली जितना आप अपना स्ट्रक्चर को बेटर करोगे, यहाँ पे different countries will come over here, spend more money over here as well, then you can have much more better system over here too. It's just like, it's not just only one thing and one person. We all have to be combined together to make it much better. तो आज हम बात कर रहे थे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के हवाले से। इस हवाले से आज हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि उनको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। उनका कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग करता है, उसको इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। इंटरनेशनली जो किसी कंट्री की कम्पिटेंसी होती है उसके ऊपर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन इसको इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए और इस लिहाज से पॉलिसीज़ को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मज़ीद इस सवाल से हम लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे उनकी सवाल से क्या राय है। तो आइए चलते। इंडिया ओवरऑल वैसे भी देखा जाए, वैसे आईटी में भी आगे है, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे से वैसे ही बहुत आगे है। तो अमेज़ॉन की बात कर लें, वो कहाँ तक पहुँच गए। हम लोग सब अभी अमेज़ॉन के साथ खेलते जा रहे हैं कि अमेज़ॉन में जीत गए जी, हमने ले लिया। खैर बात है कौमी सतह की। कौमी सतह में वो लोग अपनी पॉपुलेशन, अपने लोगों के साथ बहुत लॉयल हैं। हमारी लीडर्स को देखा जाए तो हमारी लीडर्स जो हैं वो लॉयल नहीं हैं, वो ज़ाती मफाद देखते हैं और उसी के चक्कर में बस अपनी वो तिजोरियाँ भरे जा रहे हैं। खैर ये रीत ख़त्म होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इंशाल्लाह वी होप कि इमरान साहब के इस टेन्योर के एंड पे कुछ ना कुछ हमें बेहतरी का दिखे, कुछ ये है। अच्छा मैम, ये बताएं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से पाकिस्तान की रैंकिंग इंटरनेशनली कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्या वजह देखती हैं आप इसकी? मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो हमारे लीडर्स हैं वो हमारे साथ लॉयल नहीं है। जैसे कि आवाम है, आवाम जगह जगह रो रही है, लोग मर रहे हैं। अगर हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो हॉस्पिटल्स में अगर कोई अमीर आदमी जाता है तो उसके तो वहाँ पर लिंक्स वगैरह होते हैं, उसको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन अगर कोई बेचारा वहाँ पर गरीब जाता है तो वो बेचारा, अगर उसकी कोई अपनी औलाद है तो औलाद की डेड बॉडीज़ ही लेकर वापस आती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर देखना और उस पर गौर फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैं इमरान खान साहब को यही पैगाम देना चाहूँगी, और बाकी लोग जो हमारे लीडर्स हैं और पाकिस्तान में वो काम करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, काइंडली आप इन लोगों के बारे में सोचें। ये भी आप ही की तरह इन लोगों की फैमिलीज़ हैं, ये भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं। काइंडली इस आवाम के बारे में कुछ सोचिए। ये मेरे ख्याल से तो एक अच्छी बात है कि उनकी जो आवाम को जो है फैसिलिटीज़ मिलेंगी और गवर्नमेंट को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी कि वो आवाम के लिए काम कर रही है। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन जो लो लेवल पे हमारे जो बंदे बैठे हुए हैं वो उसको बजट खा जाते हैं और काम सस्ता कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सड़कें वगैरह वो सब कुछ जल्दी ख़राब हो जाता है और नाम हमारा गवर्नमेंट पे चला जाता है कि गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लगाए। हालांकि गवर्नमेंट बजट देती है, लेकिन जो लो लेवल पे लोग बैठे हैं वो उसको सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम इम्प्रूव करें तो हम अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा हम लोग कर्ज़ों पे चल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हमें अपना बजट लगाना चाहिए इसको इम्प्रूव करने के? बिल्कुल लगाना चाहिए। मतलब अगर कर्ज़े लिए हुए हैं और उन्हीं कर्ज़ों को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़े लिए जाएंगे तो इस तरह तो नहीं होगा। इसमें यानी कि कोई दो राय नहीं हो सकती कि आपको पहले पिछले कर्ज़े उतारने पड़ेंगे इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करने वाले की, उसके लिए मैयर्स लेने पड़ेंगे, उसके बगैर नहीं होगा।
तो सर जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, जैसे पहले भी मैंने बात की, हम लोग साथ साथ आज़ाद हुए हैं दोनों मुल्क, वो बहुत आगे चला गया सर और हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसकी क्या वजह देखते हैं? इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो हमारी लीडरशिप आई वो मुखलिस नहीं थी कौम के साथ। ठीक है, उनके जो लीडर्स आए उनमें काफ़ी बड़े नाम थे और उन्होंने अपने मुल्क को ये काम किया, वो मुखलिस थे अपने मुल्क के लिए। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली जो लोग आए उन्होंने अपनी जेबें भरी, ना कि अवाम का भला सोचा। तो सर जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया जाता है तो जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं। आपको नहीं लगता हमारे यहाँ, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है हमारी कंट्री के अंदर, तो क्या क्या मसाइल आपको लगता है कि आप जैसे लोगों को फेस करने पड़ते हैं फिर फील्ड में आकर? इस फील्ड में आके डेफिनेटली जॉब तो हमारे पास नहीं है और फ्यूचर की भी टेंशन होती है कि हमारे पास जॉब नहीं है। तो इसमें यह है कि हमारी जब तक इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं करेंगी तब तक जॉब्स अवेलेबल नहीं होंगी। कोई बाहर की बड़ी बड़ी कंपनीज आगे हमारे इधर फैक्ट्रीज नहीं लगाती, कोई इंडस्ट्री ओपन नहीं करती। उसकी क्या वजह है? हमारी इकॉनमी वीक है, तो वो इन्वेस्ट करने का सोचते ही नहीं, इस तरफ आते ही नहीं, जिसकी वजह से डेफिनेटली जॉब्स की हमारे पास कमी है और हमारी जो यूथ है वो आगे बहुत सफ़र करेगी इस चीज़ से। तो कोई मैसेज गवर्नमेंट को आप देना चाहें पॉलिसीज़ इंप्रूव करने के लिए? हाथ मैसेज यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ मुखलिस हो जाए, ठीक है, और एक टारगेट सेट कर ले कि हमने ये करना है, ठीक है ना। और अगर वो उस टारगेट को देख के चलेंगे तो डेफिनेटली वो कर लेंगे, लेकिन अगर वो इस तरह करप्शन की जाएगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आज हमने लोगों से बात की, उनकी राय से आपको आगाह किया, तो होप्स आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर गुड वीडियोस कीप वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। जी, ये थी जी वीडियो। ये वीडियो थी कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स, एक पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है। तो इसमें उन्होंने जो पाकिस्तानी अवाम है उनका व्यूज़ उनके लिए कि जो इंडिया है वो 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो है वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लगा रहा है। तो पाकिस्तान में क्या हालात हैं और इंडिया इतना मतलब कर रहा है, तो जो आवाम थी उनका मिला जुला रुझान रहा। लेकिन उन्होंने जो अक्सरियत है उन्होंने यही कहा कि जो इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें ये उनके जो मेन पॉइंट थे वो ये बता रहे थे कि एक पहले नंबर पे तो ये कि पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं हैं जो उसकी जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर उसको अप्लाई कर सकें। और इंडिया जो है वो एक बड़ा मुल्क है, उसके पास वसाइल भी हैं और वो लगा रहा है और उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो जो दूसरी चीज़ वो व्यूज़ में आ रही थी वो बता रहे थे कि ये जो हमारी लीडरशिप है उसमें इन्होंने तरजीह नहीं दी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तरजीह नहीं दी और ज़्यादातर वो जो करप्ट सियासतदान हैं उन्हीं का वो राज रहा, जिसकी वजह से जो हमारा मुल्क है वो थोड़ा सा मतलब कि पीछे रह गया। और इंडिया जो है उनको लीडर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे मिले, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर नज़र रखी और उस पर उन्होंने फोकस किया और उसको बेहतर किया। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किसी भी मुल्क का होता है तो उसकी उससे इकॉनमी जो है वो भी बेहतर होती है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अवाम के जो व्यूज़ थे उसमें और भी वो काफ़ी चीज़ें बता रहे थे कि कुछ लोग जो थे वो इमरान खान से भी तवक्कुआत रखते हैं कि इस जो अभी का टेन्योर जा रहा है इमरान खान का, कि वो इससे उम्मीद रखते हैं कि एंड तक कुछ ना कुछ वो बेहतर करके जाएंगे। तो ये भी एक होप है पाकिस्तान के लिए। तो दूसरा जो जितने भी बताया उन्होंने कि जो हमारे सियासतदान हैं वो उनमें जो करप्शन और जो रिश्वतखोरी जो सारे मसाइल हैं, अवाम में भी ऐसे ही मसाइल हैं मतलब के हैं। तो ये हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पीछे है इंडिया से, और इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत आगे है पाकिस्तान से। और उनके जो लीडर्स आए हैं उन्होंने भी इस पर फोकस किया। तो अभी जो ये 1.4 ट्रिलियन डॉलर जो हैं ये इंडिया ने ऑफर किए हैं, मतलब कि ये ऐलान किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, जिससे इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मजबूत होगा और उसकी इससे इकॉनमी जो है वो भी और बेहतर होगी।
तो हमारी गवर्नमेंट को भी इस चीज़ की रखना चाहिए कि वो भी अपना जो फोकस है अभी थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएं, ताकि हमारे मुल्क की भी जो इकानमी है वो भी बेहतर हो। जैसे हमारे नेबर मुल्क जो है इंडिया है, उसकी जो इकानमी है वो बेहतर है। इंडिया की इकोनॉमी इसलिए बेहतर है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया, और ये अभी वो नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, जिससे कमाल का जो है वो चीज़ें जो है वो बना रहे हैं, और नई जदीद टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं इंडिया वाले। और इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल का, मतलब कि वो उन्होंने कमाल के उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं। अभी कुछ 2022 में तकमील हो जाएंगे, कुछ 2021 में तकमील हुए। तो काफ़ी सारा उन्होंने जो अपना फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा हुआ है, इसलिए उनकी इकोनॉमी जो है वो भी बेहतर हो रही है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ये जो ये मैंने लिया था, ये वीडियो थी, ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड की थी, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो ये हमारे चैनल की जो वीडियो इसको भी देखें, हमारा जो हमने रिएक्शन किया इसको भी देखें। तो ओवरऑल जो है वो जो इनकी इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतर है, और उससे उनकी इकोनॉमी भी बहुत बेहतर हो रही है। तो मतलब कि ये होप कर इसमें ये है कि ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।